बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। सारी सारी रात कॉल पर बातें, होटल्स में मुलाकातें, शादी के वादे, घूमना फिरना, अय्याशी करना, अपने घर बुलाना, उसके बाद शॉपिंग करने जाना। रईस के निकाह से मामला जो है वो ख़राब होते हैं। ये मेरे वालिदैन का घर है, हम 3 बहनें हैं। आमना पहली मुलाकात में जीन्स टी शर्ट पहन कर आई थी। डिलीवरी बॉय रईस और आमना की मुलाकातों के गवाह भी अब सामने आ चुके हैं। जिस तरह से ये औरत मुकर रही है कि हमारा कोई चक्कर नहीं है, मुझे कुछ भी मालूम नहीं है, रईस पर जो कि इतनी खौफनाक मौत इन्होंने दी है कि उस बेचारे को जो है उसके वालिदैन को आखिरी दीदार भी मुयसर नहीं आया। उसके बाद उसको कत्ल करने के बाद उस पर गंदे इल्जामात लगा रहे हैं कि वो ज़बरदस्ती हमारे घर में घुस रहा था, वो मेरी रैकी करता था, वो मुझे तंग करता था। यहाँ पे तो उसकी मुलाकातों के गवाह सामने आ चुके हैं। रईस जान छुड़ाने के चक्कर में जान से हाथ धो बैठा। काश आमना के जी झूठ जो है वो पकड़े जाने के बाद हम उसको मिलने से रोक लेते। बड़ी आज अजीब सी स्टोरी है, मैं आज की वीडियो में शामिल करूंगी, जिससे ये बात साबित होती है कि किस तरह से आमना जो है वो मुलाकातें करती थी, इसकी फैमिली में भी आती थी, किस तरह से बाहर घूमने जाते थे, किस तरह से शॉपिंग वगैरह करते थे। इसका मियाँ पता नहीं कहाँ पर जो है भंग पी कर सो रहा था, उसको पता ही नहीं है कि मेरी बीवी मेरी नाक के नीचे क्या कर रही है। एक 5-6 मरले का मकान है जहाँ पे ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है, उसके बाद ये औरत जो है इसके काबू में नहीं थी और अब एकदम से जो है वो गैरत का ड्रामा लेकर ये सामने आ जाते हैं। मामला की आज की वीडियो में जो है वो कुछ इंकशाफात करेंगे, आपने आखिर तक देखनी है। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर लें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। डिलीवरी बॉय रईस के केस में जो है अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट जो है वो सामने आई है, जिसमें आमना के झूठ का पर्दा चाक हो जाएगा। देखिए, झूठ तो वो डे 1 से बोल रही है, दोनों मियाँ बीवी बोल रहे हैं और मुत्तादिद झूठ बोल चुके हैं। हर बंदे ने इनके झूठ का खुलासा किया, जितने लोगों ने इनसे बात किया, मुलाकात किया। हम यहाँ पे बैठ के जो है मामला को देख रहे हैं, हमारे रिपोर्टर्स ने इनसे बात की है, तो पता चलता है कि ये दरिंदा सिर्फ लोग हैं, इनको कोई रिग्रेट नहीं है और ये बड़े बेगैरत किस्म के लोग हैं। तो आज की वीडियो में बहुत सारी चीज़ें जो है पर्दा चाक होगा। रईस एक सोशल और गुल्ले मिलने वाला लड़का था, जिसकी जॉब और फैमिली में जो है वो काफ़ी वहाँ पर दोस्त थे। वर्क प्लेस पे भी उसके बड़े दोस्त थे, फैमिली में भी लोग उसको बड़ा पसंद करते थे। अच्छा लड़का था, लोग कहते हैं कि जी हमें कभी इनसिक्योरिटी फील नहीं हुई, हमारे घर भी आता जाता था। यानी कि यहाँ से भी ये बात झूठी साबित हो जाती है कि ये कहते हैं कि जी लड़कियों के रेप करते हैं, हमारी बेटी भी महफूज नहीं। अब माँ को खुद मुंह मारने की आदत हो, माँ बेटी के सामने बुलाकर जो है दूसरे कमरे में उसको बंद करके पता नहीं क्या कुछ खुद करती थी रईस के साथ, और उसके बाद इसने एक बंदे को मारकर उस पर गंदे इल्जाम लगा दिए हैं। अच्छा जी, ये हो ही नहीं सकता कि आमना के साथ अफेयर का पता ना चले, ठीक है। रईस के साथ जो है फ्रैंक और ज़्यादा वक्त गुजारने वाले भांजे और उसके दोस्त शाहजेब ने आमना और रईस की पूरी कहानी जो है वो सुना दी है। पहली मुलाकात से लेकर जो है वो जान छुड़ाने तक की असल स्टोरी जो है वो क्या हुई शाहजेब के मुंह से जो है वो पहले आपको सुनते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। ऐसे चले जाते थे, आउटिंग पे जाते थे, खाना खाते थे, फिर होटलों में जाती रही है। ये पिक्चरें देखी है मैंने। मेरे मामू का फोन तो नॉर्मल सा था, उनके इसके पास फोन ठीक था। ये खुद पिक्चरें खींचती थी, ठीक है, खींच के मतलब व्हाट्सएप पे सेंड कर देती थी। पहले बात होती रहती थी, थोड़ी बात होती थी, ठीक है, कुछ हफ्ते के बाद फिर ठीक ठाक बात होनी शुरू होगी। तो मैंने देख लिया उनको, तो मैंने उनसे पूछने की कोशिश की। फिर उन्होंने मुझे बताया कि ये गैर शादीशुदा है, 3 बहनें इनकी। ये कहती है कि भी मैंने आपसे शादी करनी है। तो ऐसे ही ना रात का कुछ देर का टाइम था, ठीक है, 11 बजे का टाइम था, मैं सोया हुआ था। तो ऐसे ही मैं वॉशरूम करने के लिए उठा हूँ, तो उठ के अचानक ही मैं ऐसे आया हूँ, तो बातें कर रहे थे आमना से। वो मामू उनको कह रहे हैं मैं सोने लगा हूँ, मैंने जाना है, ये मैंने सुबह कहीं जाना है काम में। वो आगे से कहे जा रहे हैं नहीं 2 मिनट और बात कर लो, नहीं 2। अच्छा जी, अब आप यहाँ पे ये देखें कि किस तरह से जो है वो मामला थे, किस तरह से चीज़ें चल रही थीं। ये इसने कहानी सुनाई है, इसके अक्सर दोस्तों ने भी, रईस ने बताया है कि ये कहानी इसने सुनाई थी कि जी मेरी शादी नहीं हुई हुई, मैं जो हूँ वो गैर शादीशुदा हूँ, मेरी बहनें इतनी हैं। यानी कि फ्रॉडन औरत जो है वो डे 1 से ही फ्रॉड कर रही है, कहानियाँ सुना रही है, झूठ बोल रही है। तो अब आप देखें कि आमना के साथ अफेयर का पता सारी दुनिया को था, इसके घर में इसके मियाँ को नहीं था, इसके ससुर को पता था, तो इसने कितने गंदे अल्फाज बोले थे। रईस के साथ जी फ्रैंक होती थी, ज़्यादा वक्त गुजारने वाला जो भांजा, उसने सारी कहानी सुना दी है। पहली मुलाकात से लेकर जान छुड़ाने तक की असल कहानी उसके भांजे ने बता दी है। रईस के दोस्त ने भी बताया है कि जी 5 महीने पहले वो खुद रईस के साथ आमना के घर पर गया था। आमना जीन्स और टी शर्ट में जो है वो मिलने आई थी और मैंने मामू से भी पूछा था कि क्या चक्कर है, ये उसका भांजा भी बता रहा है। पहले तो रईस जो है वो टालता रहा, लेकिन फिर जो है वो कहानी उसको सुनानी पड़ी।
कुछ नहीं, ये क्लाइंट है। लेकिन जब वो कहते हैं कि जी मोबाइल पर भी हमने इसको बात करते हुए देखा, इसकी वीडियो कॉल्स जो है वो आती थी, ये अपनी तस्वीरें वगैरह भेजती थी, तो रईस को बताना पड़ा कि जी दोस्त है और शादी करना चाहती है। ठीक है, अब तब तक आमना ने ये बताया हुआ था कि वो गैर शादीशुदा है, उसका अब्बा जो है वो बाहर होता है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब आमना की हकीकत खुली और रईस ने फैमिली की मर्जी से निकाह कर लिया। यानी कि रईस ने उसको कहा कि तुमने मुझसे झूठ बोला हुआ है, तुम तो 3 अदद बच्चों की माँ हो। उसके बाद जो है उसने खुद बता ही दिया था कि मैं 3 बच्चों की माँ हूँ, क्योंकि जब वो मिल रही थी, मुलाकातें कर रही थी, तो उसको सच बताना था। उसने उसको घेरा कि मेरा मियाँ मुझे मारता है, नाक तोड़ देता है। आप इसकी मक्कारी का लेवल चेक करें, यहाँ से ज़रा गौर से देखें। कुछ को कहानी सुनाती है कि मेरा मियाँ हाथों में उसकी हथकड़ी होती है, 3 दिन बाद वो देखते हैं, फिर वो मुझे देखते हैं, मैं फिर रोती हूँ, फिर मैं कहती हूँ आई लव यू, फिर वो आगे से कहते हैं कि आई लव यू टू, उसके बाद वो चले जाते हैं। ठीक है, कुछ को इसने ये स्टोरी सुनाई है, कुछ को इसने स्टोरी सुनाई है मेरे मियाँ वैसे तो बहुत अच्छे हैं, मुझे मार के ना उन्होंने ना नाक फोड़ दी थी। ये इसने पुलिस को बयान दिया है कि 1.5 साल पहले मेरी नाक तोड़ दी थी, बड़ा खून निकला था, मुझे बड़ा मारता पीटता था। ठीक है, अब ये क्या करती है, इसने लोगों के थ्रू जो है 2 नैरेटिव बिल्ड किए हैं। इसने लोगों को ये भी बता दिया कि मेरा मियाँ बड़ा जालिम है, वो कत्ल कर सकता है, वो बड़ा मारता है, मैं तो मासूम, मुझे तो पता ही नहीं है कि वो मुझे कहीं पर लेकर जा रहा था, वो मुंह में कुछ पड़ रहा था, वो बॉडी को जलाने लेकर गया, जब उसने आग लगा दी पेट्रोल छिड़क के, तो मैंने कहा अल्लाह के बंदे ये तुम क्या कर रहे हो, ये तुमने क्या कर दिया। ठीक है, सारी की सारी बात इसने अपने शौहर पर डाल दी, अपने आप को इसने बीच में से निकाल दिया, खुद ये सती सावित्री बन गई, खुद ये पाक साफ बन गई। इसने कहा कि मैं शरीफ हूं तो मेरा मियाँ मेरे साथ खड़ा हुआ है। अब इसके पीछे की क्या वजह है, ये तो ये खुद ही जानते हैं, यही खानदान जानता है कि ऐसी औरत होने के बावजूद मियाँ तमाम तरह मामलात अपने ऊपर क्यों ले रहा है, क्या मामलात हैं, क्यों अपनी बीवी को पाक साफ और जो है शरीफ औरत बनाकर पेश करने की कोशिश कर रहा है। उसके मुंह से अभी तक ये बात क्यों नहीं निकली कि मेरी बीवी का हाँ अफेयर था। जब 1-2 एंकर्स ने इससे पूछा कि जी आपकी बीवी का तो अफेयर है, पुलिस वाले तो ये कह रहे हैं, तो उसने बदतमीजी करना शुरू कर दी। इससे ये बात पता चलती है कि कोई बहुत बड़ा मफाद या फरहान की कोई चीज़ें ऐसी हैं, कोई कत्लो गारत की होगी इसने। ठीक है, आमना के पास उसके सबूत हैं और फरहान जो है वो इस शर्त पे कि आमना को बचाना है, बाहर निकालना है, वो आमना को गंदा नहीं करा। अब आपने यहाँ से गौर करना है कि इतनी मक्कार औरत है कि ये हर चीज़, ठीक है, हर चीज़ कह देती है, उसके बाद आराम से कहती है मेरे मियाँ तो मेरा ख्याल रखते थे, पार्लर का, मेरे पार्लर के पैकेजेस करवाए हुए हैं। अगर वो इतना ही तुम्हारा ख्याल रखता था तो तुमने आज तक उससे कोई बात शेयर क्यों नहीं की। तुम्हारे घर से जेवर ले गया, वो गाड़ी के पैसे ले गया, तुम्हारे घर आके बॉडी को तुम्हारी टच करके चला गया, बकौल तुम्हारी बेटी की इज्जत महफूज नहीं थी, तो तुम्हारा मियाँ तो इतना अच्छा था, दोस्ती भी थी, तो फिर तुमने क्यों नहीं बताया। मतलब ये लोग कंफ्यूज कर रहे हैं, इनके अपने घर के कोई मामलात हैं जिसकी बिना पर रईस को जो है इसने कत्ल कर लिया, ये डील हुई है इनकी। फरहान को अगर आप देखें, इसकी पर्सनैलिटी को इसको एनालाइज करें तो बड़ी ही इसकी जो है एग्रेसिव किस्म की पर्सनैलिटी है। इससे जब पूछा गया कि आपके मियाँ के पास तो जो है वो गन थी, गन क्यों रखी हुई है, उसने कहा उसको शौक है गन रखने का, शादी से पहले जो है तब भी इसके पास थी। मेरे मियाँ, फिर इसने एक नैरेटिव बताया कि जी मेरा मियाँ घर आता है, तो वो जब घर आता है तो हम एकदम खामोश हो जाते हैं, वो गुस्से के बड़े तेज़ हैं, सारा सारा दिन सारी सारी रात इसका मियाँ कहाँ पे रहता है, ये अकेली अपने कमरे में रहती है, इसके घर में ससुर भी रहता है, देवर भी रहता है, उनको क्यों पता नहीं चला कि ये क्या हरकतें करती फिर रही है। तो बड़े मामले मिस्टीरियस किस्म की चीज़ें हैं। जिस बेदर्दी से इन्होंने रईस को तशद्दुद करके कत्ल किया है, ठीक है, वो वाकई इंतकामी कार्रवाई है। अब वो किसके लिए क्या है, क्योंकि ये इतनी मक्कार औरत है, कभी अपने मियाँ को गंदा करती है, फौरन साफ कर देती है। इसने जान छुड़वानी थी अपने शौहर से। फरहान एग्रेसिव किस्म का आदमी है, इसको बड़ा मारता पीटता था, अक्सर इनकी लड़ाइयाँ होती थी, लड़ाई की वजह से ही इसने जो है वो अफेयर चलाया। अब मुझे नहीं पता कि कितने अफेयर इससे पहले चलाए थे या नहीं, लेकिन इसको ये चीज़ हजम नहीं हुई कि डिलीवरी बॉय रईस ने निकाह कर लिया इसको बताए बगैर, और वो इससे शादी नहीं करना चाहता था। शादी तो मेरे ख्याल में ये भी नहीं करना चाहती थी, 3 अदद बच्चों के साथ कौन शादी करता, लेकिन इसका मामला ये था कि जी इसी तरह बगैर निकाह के मामला चलते रहे। जैसे ही उसका निकाह हुआ, उसकी रुखसती होने लगी, उसने बताया नहीं था इसको, इसने एक गंदा सा प्लान बनाया और उसके बाद अपने शौहर से भी जान छुड़वा ली और रईस से भी जान छुड़वा ली। कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए आप लोगों की मदद की ज़रूरत है। आप लोगों की मदद के बगैर इनके साथ कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि 2-3 महीने बाद या शायद इससे बहुत पहले आमना को बेल मिल जाएगी, क्योंकि आमना पर साबित नहीं हो पा रहा कि जो है उसने कत्ल किया है, वो सिर्फ साथ मौजूद थी। दूसरी बात ये कि अफेयर पर अब क्या जो है केस होगा, यहाँ पे कौन से इस्लामी कवानीन है कि उसको जो है वो सज़ा मिले।
तो आप लोग आवाज़ उठाते रहें। रईस को जो है बड़े ही बेदर्दी और तशद्दुद करके उसको मारा। जो लोग कहते हैं कि जी उसने कौन सा अच्छा काम किया, देखिए अच्छा काम नहीं करना, अच्छा काम करना, अपने आप को देखें, अपने आप को खंगालें। हम कितने अच्छे काम करते हैं, हम में से कितने लोग पाक साफ हैं। बात ये अफेयर पर कमेंट नहीं है, अफेयर उनका अपना ज़ाती मामला था, दोनों ने जो भी किया। बात यह है कि बेदर्दी से एक इंसान को जला दिया गया है। हर इंसान को जो है ना वो हक है कि उसकी फैमिली, उसके पेरेंट्स जो है उसका जनाजा सही से हो, उसकी मैयत को गुस्ल दिया जाए, उसकी फैमिली उसको देखें। लेकिन इन्होंने, इन दरिंदों ने वालिदैन से ये हक भी छीन लिया। किसी को ये राइट नहीं है। इसके लिए आवाज़ उठाएं ताकि रईस को इंसाफ मिल सके।